किसी भी सुखकर स्थिति में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आँखों को हल्के से बंद कीजिए। माथे पर कोई तनाव नहीं, कोई शिकन नहीं। भौं के बीच में, पलकों में कोई दबाव नहीं। नाक से लेकर कान तक गालों को शिथिल कर दीजिए, कोई खिंचाव नहीं। अपने आप एक मंद स्मित, हल्की सी मुस्कान चेहरे पर, प्रसन्नता के भाव मन में। कुछ क्षण श्वास की गति पर ध्यान दीजिए। अंदर आती व बाहर जाती श्वास को सूक्ष्मता से देखिए। श्वास की गति व प्रश्वास की गति, उसका स्पर्श, लय, तापमान, चिन्ह मुद्रा। गहरी श्वास को भीतर भरते हुए धीरे धीरे छोड़ना है। ओंकार का उच्चारण 3 बार। नमस्कार मुद्रा। सूर्य चक्र के पास अंगूठे, हमारी छाती में पसलियों के बीच में जो गड्ढा है सूर्य चक्र, प्राणस्येदं वशेत् सर्वं, प्राणस्येदं वशेत् सर्वं, त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं, त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, मातेव पुत्रान् रक्षस्व,
प्रज्ञाश्च विदेहिनैति श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहिनैति दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाइए, बांध लीजिए। धीरे धीरे आगे झुकते हुए माथे को जमीन की ओर ले जाइए, जमीन पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। सारी सृष्टि प्राण के वश में है। तीनों लोकों में यह स्थापित है। जिस प्रकार माँ पुत्रों की रक्षा करती है, हे प्राण देवता हमारी रक्षा करो। श्री, प्रज्ञा और विदेह की स्थिति हमें प्राप्त करा दो। धीरे धीरे ऊपर उठिए। हथेलियों को खोलकर एक दूसरे पर मलिए। बंद आँखों का हथेली के गद्देदार हिस्से से हल्का सा स्पर्श कीजिए। न दबाएंगे न मलेंगे। चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़िए। अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए आँखों को खोलिए। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। शिथिलीकरण व्यायाम के लिए धीरे धीरे उठ करके खड़े हो जाइए। ताड़ासन की स्थिति। पाँव एक दूसरे को समान रखकर अंगूठे और एड़ियों के बीच में। आवश्यकता हो तो हल्की सी दूरी ले, 1 इंच 2 इंच 4 इंच की, किंतु समानांतर रखें। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को लटकने दीजिए। आंखें बंद करके कुछ क्षण शांत अवलोकन कीजिए अपने शरीर का। शरीर के जोड़ों में, मांसपेशियों में जो ऊर्जा फंसी है उसे शिथिल करेंगे। टखनों का व्यायाम। हाथों को ऊपर लेते हुए एड़ियों को ऊपर उठाना। अपनी अपनी गति से 9 बार। ऊपर जाते समय श्वास को भरना, नीचे आते समय श्वास को छोड़ना। अपनी अपनी गति से 9 बार करें। शुरू कीजिए। बार हो जाने के बाद शरीर में आए परिवर्तन को देखिए, खास करके टखनों के पास, कुंडलियों में ऊर्जा का अनुभव। घुटनों का व्यायाम जितना हो सके उतना ही करना है। 6 बार करेंगे आज। श्वास छोड़ते हुए बैठना, श्वास भरते हुए उठना। हाथ आगे, हथेलियां जमीन की ओर। श्वास छोड़ते हुए बैठना है। 6 बार करेंगे। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना सहजता से होता है उतना ही करना है। 6 बार होने के बाद उठ जाइए। कमर का व्यायाम। पैरों में थोड़ी सी दूरी दीजिए। आगे पीछे झुकना।
ऊपर जाते समय श्वास को भरना, नीचे आते समय श्वास को छोड़ना, तिरछा हो जाइए। नौ बार। बार बजाने के बाद रुक जाइए। पीठ के निचले हिस्से में कमर के ऊपर ऊर्जा का अनुभव, ताजगी का अनुभव, पार्श्व झुकाव, हाथों को फैला दीजिए दाहिने बाएं, ऊपर के हाथ की तरफ देखना ताकि गर्दन का भी पूरा झुकाव। रीढ़ के लिए एक और व्यायाम को जोड़ेंगे। रीढ़ का घूर्णन, दोनों हाथों को फैलाएंगे, पीछे घुमाते समय बाईं तरफ, दाहिनी तरफ जाते समय बाएं हाथ को छाती के पास लाना, बाएं तरफ जाते समय दाहिने हाथ। शुरू कीजिए 9 बार। ताड़ासन में अनुभव कीजिए। रीढ़ की हड्डी को तीनों तरफ हमने झुकाव दिया, आगे पीछे, दाहिने बाएं, और फिर गोलाकार। रीढ़ का एक एक मणका मुक्त, शिथिल, ऊर्जा पूरी पीठ में व्यवस्थित प्रवाहित होती हुई। कंधों का व्यायाम, अंगूठों को अंदर लेकर मुट्ठियों को कसिए, पीछे से आगे की ओर 9 बार। आगे से पीछे की ओर। गर्दन का व्यायाम,
पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी। हाथों को पीछे बांध लीजिए, कंधों को नीचे और पीछे की ओर खींचिए। ठुड्डी को आगे झुकाइए, गर्दन में दबाइए। दाहिनी ओर से 3 बार धीमी गति से। जितना धीमे करेंगे उतना अच्छा। बाईं ओर से आगे पीछे। दाहिने बाएं। एक बार पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए ताड़ासन की स्थिति में। गर्दन को सीधा रखिए, कंधों को ढीला, हाथ लटक रहे हैं, घुटनों को भी ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों पर समान रूप से भार शरीर का नीचे से ऊपर तक सारे जोड़ों को शिथिल किया, खोल दिया। ऊर्जा पूरी तरह से व्यवस्थित प्रवाहित होती हुई, प्राण ऊर्जा, कोई कहीं गांठ नहीं। शरीर संतुलन विधि। शरीर के भार को चारों ओर व्यवस्थित वितरित करके अपने गुरुत्व मध्य को पहचानना। आगे शरीर का सारा भार पैरों की उंगलियों में, अंगूठे में। पीछे संतुलन बनाए रखिए, एड़ी में पूरा भार शरीर का। मध्य में आकर दाहिने पांव की दाहिनी कगार पर आए। मध्य में अपना गुरुत्व मध्य संतुलन अनुभव कीजिए। फिर एक बार आगे दाहिने बाएं मध्य में। संतुलन का अनुभव, गुरुत्व मध्य का अनुभव। इस अद्भुत सहजता, ताजगी, संतुलन के साथ उसे बनाए रखते हुए अत्यंत धीमी गति से, जितना धीमे कर सके उतना धीमे, स्लो मोशन में नीचे बैठिए।
हर दबाव, खिंचाव और स्पर्श का अनुभव कीजिए। पैरों को आगे फैला दीजिए कुछ क्षणों के लिए दंडासन में। बद्ध कोण, कंधों को सीधा रखिए, गर्दन को भी सीधा रखिए और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार घुटनों का फ्लैपिंग कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकना है। रुक जाइए, पैरों को रोक लीजिए। श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकना, माथे को ज़मीन पर लगाने की कोशिश करनी। जब तक रोक सके बहिर्कुंभक की स्थिति में श्वास को रोके रखना। श्वास भरते हुए ऊपर उठना। आसनों से पहले एक और अभ्यास को जोड़ेंगे। जैसे हमने मांसपेशियों में और जोड़ों में जो ऊर्जा फंसी थी उस ऊर्जा को मुक्त किया, उसी प्रकार हमारे अवचेतन मन में जो भावनात्मक ऊर्जा फंसी है उसकी मुक्ति के लिए, उसकी गांठें खोलने के लिए सिंह मुद्रा का अभ्यास करेंगे। जो सहजता से कर सकते हैं वही केवल वज्रासन की स्थिति करें। जिनको पैरों में कोई कष्ट हो वज्रासन ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश ना करें, आराम से सुखासन में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें सहज लगे उसी स्थिति में बैठना, कहीं ज़बरदस्ती नहीं, न हठात न बलात्। वज्रासन में जो लोग बैठे वो थोड़ा सा घुटनों में दूरी ले ले, तिरछी स्थिति एक बार देख लीजिएगा, फिर करेंगे साथ में। पांचों उंगलियों को फैला करके घुटने पर रखेंगे। तो सुखासन में बैठे वो भी अपने घुटनों पर रखें, पूरी तरह से फैला करके थोड़ा सा आगे की ओर झुकेंगे। अब देख लीजिए एक बार, बाद में कीजिएगा। सिंह मुद्रा की स्थिति, गर्दन को ऊपर उठाएंगे, जीभ को पूरा बाहर निकालेंगे, आँखों को ऊपर की ओर दृष्टि करेंगे और फिर पूरे श्वास को छोड़ते हुए जोर से सिंह गर्जना करनी है। एक बार देख लीजिए, उसके बाद में आवाज़ नहीं करनी। उसके बाद में कुछ क्षण 3-4 दीर्घ श्वसन तक शांत, चाहे तो आगे सिर टिका करके शशांकासन की स्थिति में विश्राम। ये 3 बार करना है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, तब देख लीजिए, बाद में हम 3 बार एक साथ करेंगे। करेंगे। दूसरी बार,
तीसरी बार। कुछ क्षण शांत बैठ करके अपने मन में आए हल्केपन का अनुभव कीजिए। मन के द्वारा प्राण के प्रवाह की गति, दिशा और लय तीनों को हमको पकड़ना है, अनुभूति करनी है। इसलिए मन को सूक्ष्म निरीक्षण का अभ्यास कराने के लिए क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाते हुए आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे उठ करके खड़े हो जाइए। मांसपेशियों पर अपने मन का निरीक्षण एकाग्र करने के लिए, अवलोकन ले जाने के लिए अर्धकटी चक्रासन दाहिनी ओर से, जिनको ध्यान है, याद है, आंखें बंद करके करेंगे। किसी को देखना हो तो आंखें खुली भी रख सकते हैं। शुरू कीजिए। धीरे धीरे दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। स्लो कंटिन्यूअस मूवमेंट, जितना धीमे करेंगे उतना अच्छा, कोई जल्दबाजी नहीं है। कंधे के समानांतर 90 अंश पर हाथ आने पर धीरे से कलाई को ऊपर की ओर मोड़िए। हाथ को ऊपर जाने दीजिए। जितना धीमे धीमे करेंगे उतना अच्छा। कोहनी सीधी, कोहनी को कहीं नहीं मोड़ना है। जब भुजदंड का कानों से स्पर्श हो तो पूरी तरह से ऊपर खींचिए, मानो कोई उंगली पकड़ करके खींच रहा हो। फिर बाईं ओर के हाथ को जंघा से सटा करके सिलाई पर हाथ को रखते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे ले जाइए, जितना झुक सकते हो उतना। जब पूरी तरह से झुकने के बाद नीचे वाले हाथ को भी ढीला छोड़ दीजिए। एक तरफ पूरा खिंचाव, एक तरफ पूरा दबाव। अंदर से देखिए, चेहरे पर मुस्कान, कोई तनाव नहीं। जितना समय सहजता से बने रह सकते, एक श्वास, दो श्वास, अंतिम स्थिति में बने रहिए और फिर धीरे धीरे वापस आइए अपनी अपनी गति से। ऊपर फिर एक बार हाथ को खींचिए और फिर धीरे से नीचे लाइए। अंश पर कलाई नीचे की ओर मुड़ती है, हाथ धीरे धीरे नीचे आता है। जितना धीमे करेंगे उतना मन अधिक अच्छे से परिवर्तनों को देख सकेगा। यही क्रिया बाईं ओर से।
पूरा शरीर ऊर्जान्वित होता है अर्धकटी चक्रासन के अभ्यास से। उसे महसूस कीजिए ऊर्जा को। हमने मांसपेशियों को, अपने शरीर के अंगों पर मन को एकाग्र किया, सॉलिड घन पदार्थ पर। अब तरलता की ओर ले चलते हैं, रक्त की ओर। प्रसरित पाद हस्तासन, पैरों में थोड़ी सी दूरी ले लीजिए, पांव एक दूसरे को समानांतर। कमर को कब्जे जैसा उपयोग करते हुए आगे की ओर झुकना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आगे झुकना। 90 अंश पर जाने के बाद फिर गर्दन को अंदर की ओर लेना। धीरे धीरे आगे झुकिए, अत्यंत धीमी गति से। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, मानो हथेलियों को गुरुत्वाकर्षण से धरती माँ अपनी तरफ खींच रही हो। रीढ़ को सीधा रख करके झुकना है। रक्त के प्रवाह पर ध्यान दीजिए, हाथों के अंदर, उंगलियों में। और फिर जब पूरा आगे झुक जाते हैं नीचे की ओर, तब ठुड्डी को गले में दबा करके माथे को घुटने की ओर लीजिए। चेहरे में, सिर में रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। धीरे धीरे ही वापस आएंगे और वैसे ही रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर उठते रहेंगे। रक्त के वापसी को भी अनुभव करेंगे। सिर से रक्त नीचे आता है, उसे महसूस कीजिए। अर्धचक्रासन, प्रसरित अर्धचक्रासन। पैरों में दूरी ऐसे ही बनाए रखिए। धीरे से हाथों को जंघाओं पर सटाते हुए कमर तक ले जाइए। पांचों उंगलियां साथ में आगे की ओर, कलाइयों को पास लीजिए, कोहनियों को जोड़िए। जितना करीब ला सकते लाने की कोशिश कीजिए। और फिर धीरे से पीछे झुकिए, पहले कमर से और फिर अंत में गर्दन को पीछे छोड़ दीजिए। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, स्नायुविक प्रवाहों में उत्तेजना का अनुभव, मस्तिष्क में ताजगी का अनुभव। धीरे धीरे वापस आएंगे। अत्यंत धीमी गति से नीचे बैठेंगे। तिरछा हो जाइए और पैरों को फैलाइए। फिर धीरे से एक एक मणके को जमीन पर टिकाते हुए पूरी पीठ को जमीन पर टिका दीजिए।
पैरों में थोड़ी सी दूरी लीजिए ताकि नितंब दब जाएंगे और कमर का स्पर्श जमीन से। हथेलियों को भी कमर से थोड़ा दूर लीजिए, हथेलियां आसमान की ओर। कंधों को ढीला छोड़िए, पूरी रीढ़ की हड्डी जमीन से स्पर्श करती हुई महसूस कीजिए। शरीर में प्राण के प्रवाह का अवलोकन। पैरों के पंजों से प्रारंभ करेंगे। मन से प्राण प्रवाह को देखना, पैरों के पंजों में, अंगूठे में, उंगलियों में, तलवे और एड़ी। प्राण के प्रवाह की गति, दिशा, लय, कहीं स्पंदन के समान, कहीं लहर के समान, कहीं चक्रीय गति में। देखिएगा टखनों के जोड़, पिंडली, दोनों पिंडलियां, घुटनों के जोड़, जंघाएं, नितंब, कमर का हिस्सा, कमर के नीचे के शरीर में एक लय में प्रवाहित होते प्राण का अनुभव। आकार का उच्चारण 3 बार। कमर से लेकर कंधे तक खोखले पीपे के समान, सिलेंडर के समान शरीर के अंदर भिन्न भिन्न अवयव। पेट के अंदर के सारे अवयवों के मध्य से प्रवाहित होता हुआ प्राण अनुभव कीजिए, उसकी दिशा। नाभि के पास उसका एकत्रीकरण, आमाशय, आंतों, गुर्दों में नीचे की ओर गति करता हुआ प्राण लहरों के समान, कहीं चक्रीय गति में।
सूर्य चक्र और उससे ऊपर छाती में ऊर्ध्व गति में ऊपर की ओर गति करता हुआ प्राण, उसकी दिशा श्वास के आने जाने के साथ, फेफड़ों की होती हलचल के साथ प्राण की मात्रा में जो परिवर्तन आता है, प्राणवायु के पाते ही ऊर्जा बढ़ती है। जैसे अंगार वायु, कर्बाम्ल वायु बढ़ती है, ऊर्जा घटती है, हम बाहर श्वास छोड़ते हैं। सहज अपने आप होती प्रक्रिया में प्राण की स्थिति को देखिए। हृदय की धड़कन के साथ हृदय को चहुओर से सहलाता हुआ प्राण का प्रवाह, कंधे और कंधों के अंदर से भुजदंड, कोहनी, भुजाएं, कलाई और हथेलियों में प्रवाहित होता हुआ प्राण, उकार का उच्चारण 3 बार। गर्दन और ऊपर का हिस्सा चेहरे के अंदर, सिर के अंदर, प्राण की सूक्ष्मतम गतियों को ध्यान से अनुभव कीजिए। देखिए कान के अंदर घुमड़ता हुआ, आँखों में चक्रीय गति में प्रवाहित होता हुआ, माथे में स्पंदित होता हुआ मस्तिष्क में, सर्वाधिक ऊर्जावान हिस्सा है यह अपने शरीर का। अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा का अनेक गतियों में प्रवहन, मकार का उच्चारण 3 बार।
अनुभूति को बनाए रखते हुए अत्यंत धीमी गति से इस स्थिति से बाहर आएंगे। दोनों पैरों को साथ ले आइए, एड़ियों को साथ जोड़ लीजिए, हाथों को कमर के पास ले आइए, दाहिने हाथ को धीरे से सिर के पीछे की ओर ज़मीन पर रख दीजिए और बाएं हाथ को धीरे से छाती पर रखिए और दाहिनी ओर करवट बदलिए। कुछ क्षण करवट पर लेते रहिए। धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए उठ करके बैठ जाएंगे। आंखें बंद किए। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर मलकर धीरे से आंखों का स्पर्श करेंगे। चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़िए। अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। प्राण वह जीवनी शक्ति है जो सर्वव्यापी है, सारे जगत में व्याप्त है। हमने यह भी देखा था कि सामान्य रूप से जिन्हें हम निर्जीव समझते हैं उन वस्तुओं में भी प्राण होता है। केवल वह घनीभूत होता है, उसका प्रवाह इतना अभिव्यक्त नहीं होता कि सहजता से उसको महसूस किया जाए। थोड़ी संवेदना जगने से और प्रशिक्षण से उसे अनुभव किया जा सकता है। सारे जगत में, सृष्टि में प्राण का मूल स्रोत सूर्य है। हम सबको जो प्राण प्राप्त होते हैं वह भी सूर्य से प्राप्त होते हैं। वैसे तो अन्नगत प्राण कहते हैं, अन्न से प्राण मिलते हैं। अन्न के रस के साथ जब प्राणवायु मिलता है, इसलिए ऑक्सीजन को हमारी भारतीय भाषाओं में प्राणवायु कहते हैं, क्योंकि उस वायु में वह क्षमता है कि वह अन्न में से प्राण को ग्रहण कर सके। इसलिए हम सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में ये प्रक्रिया होती है कि आमाशय में हम अन्न का रस बनाते हैं, आंतों में जाकर के वो धीरे धीरे शोषित होता है और उस अन्न रस के साथ जब प्राणवायु मिलता है तब उसके आगे की पचन की क्रिया होती है और सप्त धातुओं का निर्माण होता है। अन्न में प्राण कहाँ से आते हैं? तो ज़्यादातर जो हम अन्न ग्रहण करते हैं वह अन्न वनस्पति से होता है। शाकाहारियों का तो सारा ही अन्न वनस्पतियों से होता है। और जो मांसाहारी है वह भी उन्हीं प्राणियों का मांस खाते हैं जो शाकाहारी है। तो मुर्गी ने वनस्पति खाई और आदमी ने मुर्गी को खाया, तो वास्तविकता में खा तो वनस्पति रहा है। शाकाहारी सीधे खाता है, मांसाहारी घुमा के खाता है, किंतु अन्न तो वनस्पति से। और वनस्पति में वह अन्न कैसे बनता है तो हम सब लोगों ने पढ़ा है। हरित द्रव्य के माध्यम से, क्लोरोफिल के माध्यम से वनस्पति सूर्य के प्रकाश को अन्न में रूपांतरित करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस, सबने पढ़ा है 6वीं 7वीं में 8वीं में। सूर्य का प्राण अन्न में परिवर्तित हुआ, अन्नगत हुआ, अन्न में बांधा गया। उस अन्न को जब हमने ग्रहण किया तब उस अन्न से प्राण को मुक्त करके हमने ग्रहण किया।
यानी जो प्रक्रिया वनस्पति कर रही है उसके विपरीत प्रक्रिया हम करते हैं। इसलिए वनस्पति को अंगार वायु, कार्बन वायु चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मनुष्य को प्राणवायु चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया उल्टी है। वनस्पति सूर्य के प्राण को अन्न में कैद कर रही, हम उस अन्न में से प्राण को मुक्त करके ग्रहण करें। अब ये प्रत्येक की क्षमता पर निर्भर करेगा कि वह अन्न में से कितना प्राण ग्रहण करता है। अन्न में कितनी ऊर्जा है इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो जो आजकल के आधुनिक आहार शास्त्री कैलोरीज की बात करते हैं, ये खाओगे तो इतनी कैलोरीज मिलेगी, ये खाओगे तो इतनी कैलोरीज मिलेगी, क्योंकि उसमें इतनी कैलोरीज है। अरे उसमें है, इससे हमको थोड़ी मिल जाएगी। एक ही प्रकार की, एक ही अन्न की, एक ही गेहूं की, एक ही वजन की, एक जैसे ही बनी हुई रोटी यहाँ बैठे हुए प्रत्येक को खिलाई जाए तो प्रत्येक को उससे प्राप्त होने वाली प्राण की ऊर्जा एक नहीं होगी, अलग अलग होगी। हमारी पचन और श्वसन की क्षमता पर वह निर्भर करता है। पाचन क्रिया भी और श्वसन क्रिया भी। श्वसन क्रिया जितनी धीमी होगी उतना अन्न के साथ प्राणवायु को अधिक समय मिलेगा, अधिक प्राण के मुक्ति की संभावना बनेगी। इसलिए श्वास जिसका धीमा होगा उसको कम रोटियों में ज़्यादा प्राण मिलेगा। पर यह भी जरूरी नहीं, यदि उस रोटी को व्यवस्थित उसने पचाया नहीं तो इससे दोनों का मिलकर के है कि किसको कितना प्राण मिलेगा। इसलिए ये अभ्यास हम करेंगे, प्राण विद्या परिचय वर्ग का ही नहीं, सामान्य रूप से भी योगासन या प्राणायाम का आप अभ्यास करेंगे। यदि ढंग से करेंगे, ठीक से करेंगे, समझ करके करेंगे, चित्त को उस पर लगा करके, मन को उस पर एकाग्र करके करेंगे तो अनुभव होगा कि आपका आहार कम होगा अपने आप, क्योंकि कम आहार में अधिक ऊर्जा मिलने लगेगी। जितना प्राण पाने के लिए 4 रोटी खानी पड़ती थी वो अब 2 रोटी में मिलने लगेगा। सूर्य से हमको प्राण प्राप्त होता है और फिर उस प्राण का हम अपने शरीर, मन, बुद्धि आदि व्यक्तित्व में वितरण करते हैं, कार्य के लिए उसका उपयोग करते हैं। बुद्धि से किए जाने वाले कामों के लिए प्राण तब बचेगा जब शरीर उसके लिए बचाएगा, क्योंकि जो प्राण अन्न से प्राप्त करते हैं उसकी सबसे बड़ी मात्रा शरीर की भिन्न भिन्न क्रियाओं को लगती है। सबसे ज़्यादा शरीर के लिए जो ऊर्जा लगती है, जो क्रिया सबसे ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण करती है, वो है पाचन की क्रिया। इसलिए खाना खाने के बाद नींद आती है। खाना खाने के बाद सारे शरीर की ऊर्जा को और लेकर के और शरीर पाचन क्रिया पर लगा देता है। इस कारण से सारे शरीर से ऊर्जा उसने विड्रॉ कर ली, इसलिए नींद आती है जबकि आती है खाने के बाद। यानी जिस पाचन क्रिया से प्राण मिल रहा है वह पाचन क्रिया सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस पे सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। फिर उसके बाद रक्ताभिसरण, हृदय के लिए, फिर आपके गुर्दे आदि जो शुद्धिकरण की क्रिया करते हैं उनके लिए, मस्तिष्क के जो स्नायुविक तंत्र, जो नर्व सेंटर्स चलते हैं उसके लिए ऐसी ऊर्जा वितरित होती है शरीर को अलग अलग। फिर जो बचती है ऊर्जा उसमें हम काम करते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी। और यह सब करने के बाद जो ऊर्जा बचती है वो आध्यात्मिक साधना, उपासना आदि में प्रयोग में आकर के कुंडलिनी जागरण के लिए काम में आएगी। हम उस तकनीकी विषय में ज़्यादा नहीं जाने वाले, लेकिन वितरण कैसे होता है ये बता।
यदि शरीर को लगने वाली ऊर्जा में हम घटौती कर सके, कम से कम ऊर्जा में शरीर चलने लगे, तो मन के लिए बचेगी, तो बुद्धि के लिए बचेगी, तो आगे आध्यात्मिक साधना के लिए बचेगी। तो ये आसन प्राणायाम उसमें उपयोग में आते, उससे शरीर को लगने वाली ऊर्जा कम हो जाती है, तो फिर बैटरी चार्ज रहती है। कल के अभ्यास के बाद और आज के अभ्यास के बाद भी आपको अनुभव होगा कि आपको दिन भर ऊर्जा का अनुभव होगा, शाम को भी थकान नहीं महसूस होगी। क्यों? क्योंकि हमने ऊर्जा को व्यवस्थित किया। एक तो ऊर्जा का अपव्यय कम करना, दूसरा ऊर्जा का सर्वाधिक सदुपयोग करना। सबसे ज्यादा थकान काम करने से नहीं आती, सबसे ज्यादा थकान निरर्थक समय गंवाने से आती है। क्यों पता है? क्योंकि प्राण की ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा, और उपयोग जब नहीं होता है तब वो शांत तो रह नहीं सकता, ऊर्जा है वो। उसकी परिभाषा ही प्रश्नोपनिषद में ऋषि करते हैं, प्रवहति इति प्राणा। जो प्रवाहित होता है वो प्राण, वो स्थिर रह ही नहीं सकता। और जब आप उसको काम में नहीं लगाओगे तो वो आपके ऊपर काम करेगा, वो स्वयं, और आपके ऊपर काम करेगा तो आपको बैठे बैठे थका देगा। और केवल थकाएगा नहीं, सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ेगा। इसलिए आधुनिक जीवन में जितने सारे नए नए रोग आ रहे हैं, उन रोगों को चिकित्सा शास्त्र के लोगों ने, हम योग शास्त्र वालों ने नहीं, हमारे पास ये शब्द ही नहीं। यह आधुनिक एलोपैथी का शब्द है, उसको उन्होंने नाम दिया लाइफस्टाइल डिसीजेस। जीवन शैली से होने वाले रोग, रीढ़ की हड्डी के सारे रोग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, रंबर स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ का दर्द, अस्थमा, पेट की बीमारियां, जीआई डिसऑर्डर कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बचा क्या कुछ? इन्फेक्शन यानी जीवाणुओं से होने वाले या ऑर्गेनिक फेलियर से होने वाले रोगों के अलावा जितने रोग हैं उनको मनोदेहिक विकार, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स का, यानी क्या? जीवन शैली गड़बड़ हो गई। यानी क्या? प्राण का सदुपयोग जीवन में नहीं हो रहा, क्योंकि जीवन का लक्ष्य नहीं है। भोग जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। कार अपने घर में रखने का उद्देश्य पेट्रोल भरना हो सकता है क्या? पेट्रोल भरने के लिए कार मैंने रख रखी है, ऐसा आप कहोगे क्या? फिर भोग के लिए शरीर कैसे हो सकता है? भोग का अर्थ है पेट्रोल भरना। कार का तो काम कहीं पहुंचाना है ना, गंतव्य तक जाना है। वैसे इस शरीर मन बुद्धि से बने हुए व्यक्तित्व का भी एक गंतव्य है, कहीं जाना है। उस लक्ष्यगामी जीवन यदि होगा तो बीमारी नहीं होगी, क्योंकि प्राण का सदुपयोग होगा, प्राण का उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए प्राण फंसता है। रूमेटिक आर्थराइटिस, जोड़ों में प्राण फंसा है, बाकी कुछ नहीं। ऊपर की ओर गति करने वाले प्राण का नियंत्रण नहीं हो रहा, माइग्रेन, प्राण के असंतुलन से ही यह सारा जीवन में व्याधि आती। इसलिए आयुर्वेद उसको कहता है आधिज व्याधि, आधि से उत्पन्न होने वाली व्याधि। मन में विकार आया, मन के विकार को आधि कहा, उस आधि विकार से प्राण का असंतुलन हुआ तो वो व्याधि में परिवर्तित हुआ। और मन को कौन, शरीर और मन को कौन जोड़ रहा है? मन को कौन बना रहा है? मन है क्या? तो मन पूरी तरह से ऊर्जा है। मन यानी प्राण, मनो वही प्राण, मांडुक्य उपनिषद कहता है।
प्राण ही मन बनता है। इसलिए प्राण को अनुभव करना, देखना, समझना, उसको देखने का स्वभाव बनना, आदत डलना, मन को वह नियमित प्रशिक्षण मिलना कि 24 घंटे हम अपने प्राण को अनुभव कर सके। ये हो गया तो आपका प्राण लक्ष्यगामी हो जाएगा, और लक्ष्यगामी प्राण होने से, ऊर्जा का सदुपयोग होने से थकान नहीं होगी। इसलिए काम करने वालों को थकान नहीं होती है, निकम्मों को थकान होती है, मन की थकान। इसलिए फिर नींद नहीं आती। थके बिना नींद कैसे आएगी? थकोगे तो नींद आएगी ना। श्रम के लिए विश्राम है, श्रम के बिना विश्राम कैसे हो सकता है? हमने सुविधा के ऐसे साधन जुटा लिए कि श्रम हो ही नहीं, तो विश्राम होगा कैसे? इसलिए विश्राम चला गया। इसलिए तथाकथित रूप से जो विकसित देश है, उन देशों की सबसे बड़ी बीमारी है इंसोमेनिया, निद्रानाश। दुनिया में सर्वाधिक पैसा व्यय किया जा रहा है वह निद्रा के अनुसंधान पे है, क्योंकि 20-20 गोलियां खाकर के नींद नहीं आती लोगों को। कहाँ से आएगी? श्रम नहीं, विश्राम नहीं हो सकता, प्राण के तरफ ध्यान ही नहीं। इसलिए अभी सूर्य से मिलने वाले प्राण को अनुभव करने वाले। प्राण का एक गुण मैंने बताया जिसके कारण उसको काम में लगाना आवश्यक हो जाता है, वह गुण है प्रवाह। इसलिए प्रवाह के बिना प्राण नहीं, और जहाँ प्रवाह है वहाँ गति होगी, दिशा होगी, लय होगी। इसलिए प्राण के ये 3 हैं, और इस 3 के कारण प्राण के विभिन्न रूप है और गुण है। गुण यानी अपनी पारिभाषिक भाषा में जिसको सत्व रजतम कहते हैं। अधिक गति होती है तो रजस, गति रुक जाती है तो तमस, गति संतुलित होती है तो सत्व। सत्व रजतम का इतना सरल सा अर्थ है, प्राण की गति के अनुसार ये। इसलिए वस्तुओं को, व्यवस्थाओं को, समय को, ऋतुओं को, तिथियों को, सारी बातों को हमारे यहाँ पर सत्व रजत तम से कहा। ज्ञान को, कर्म को, सात्विक कर्म, पूरा 17वां और 18वां अध्याय गीता का यही समझाता रहता कि कौन सा ज्ञान सात्विक है, कौन सा तामसिक है, कौन सा राजसिक है। वो सारा प्राण के कारण है। इसलिए उसको हम समझेंगे, अनुभव करेंगे। इस प्राण विद्या परिचय में वह पकड़ना है, प्राण की गति, प्राण का प्रवाह, प्राण की दिशा, और इसके माध्यम से उसके गुण, और इन सबके माध्यम से प्राण का अपने अंदर और बाहर होने वाला प्रवहन, और इसको समझने के बाद फिर उसको दिशा देना ताकि अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो जब प्रवाहित होगा तो कोई भी वस्तु जिसे प्रवाहित होना है, उसको प्रवाहित होने के लिए मार्ग चाहिए। पानी को प्रवाहित होने के लिए नाली चाहिए, नाला चाहिए, नहर चाहिए, नदी चाहिए। कोई ना कोई मार्ग से प्रवाहित होगा, नहीं होगा तो बना लेगा। प्रवाह है तो मार्ग है। प्राण के प्रवाह का जो शरीर के अंदर मार्ग है उसको नाड़ी का है। नाड़ी का अर्थ ही है, नाड़ी कोई भौतिक वस्तु नहीं है। नाड़ी दिख नहीं सकती। आप शरीर को काटोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे, सोनोग्राफी करोगे, आपको नाड़ी दिखेगी नहीं, क्योंकि नाड़ी कोई भौतिक है ही नहीं। प्राण के प्रवाह की जो मार्ग है उसको नाड़ी कहा। और ऐसी 72 लाख नाड़ियां अपने शरीर में। इस 72 लाख नाड़ियों का अनुभव ऋषियों ने किया, हम भी कर सकते हैं, बड़े सहजता से कर सकते किया। अभी आप लोगों ने, अभी मैंने वो शब्द प्रयोग नहीं किया था क्योंकि उसका परिचय नहीं हुआ था।
इसलिए शवासन के अभ्यास में उसका मैंने नाम नहीं लिया नाड़ियों का, लेकिन जो आपने अंगूठे से प्रारंभ करके सिर तक अपने शरीर में ऊर्जा के विभिन्न प्रवाह अनुभव किए वो नाड़ियां हैं। अब आज उनका परिचय हो गया, तो कल हम अभ्यास करते समय उस नाड़ी तंत्र को समझने का कोशिश करेंगे। अभ्यास में अपने को अनुभव होगा, क्योंकि प्राण उन नाड़ियों में से ही प्रवाहित हो रहा है। इतना अनुशासित होता है, वो इधर उधर नहीं भागता। इधर उधर भागता है तो दर्द होता है। जब दर्द होता है तब समझ लेना, या तो नाड़ी में कहीं गांठ पड़ गई तो प्राण को जगह नहीं मिल रही, तो वो इधर भाग गया उधर भाग गया, तो कष्ट होगा। कष्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्राण नाड़ियों में व्यवस्थित चल रहा है। तो नाड़ियों का अनुभव करें। ये जो वैद्य नाड़ी परीक्षा करते हैं ना, आयुर्वेद के जिनको नाड़ी परीक्षा सिखाई गई है, ऐसे जो वैद्य हैं आजकल धीरे धीरे घट रहे, बेचारे है ही नहीं उनकी संख्या। रक्तचाप को देखने वाले लोग हैं, स्टेथोस्कोप लगा करके जो देखा जाता है वो प्राण की नाड़ी नहीं है। वो प्राण की नाड़ी केवल प्राण से ही देखी जा सकती है। इसलिए इन 3 उंगलियों के छोरों पर जो व्यान प्राण है, उस व्यान प्राण के अनुभव से नाड़ी परीक्षा करते हैं, बिना स्पर्श के भी करते हैं। आज भी ऐसे अनेक वैद्य हैं जो महिलाओं को स्पर्श नहीं करते। दिल्ली में निजामुद्दीन के पास तिब्बती वैद्यों का अस्पताल है, चेन्नई में है। मैं मिला हूं ऐसे वैद्यों से। दक्षिण में तो बहुत नाड़ी वैद्य आज भी परंपरा से है। वो पुरुषों की तो स्पर्श से नाड़ी परीक्षा करते हैं, महिलाओं की 2 इंच दूर हाथ रख करके नाड़ी परीक्षा कर लेते हैं। और अभी चमत्कार जैसा लग रहा है ना, कल जो अभ्यास हम मुद्राओं का करने वाले, उसके बाद आप करने लग जाओगे। इतना सरल है, इतना सहज है, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। हम कल अभ्यास करने वाले मुद्राओं का कल जोड़ने वाले। आज हम उससे पहले की एक प्रक्रिया करेंगे, जिस सोपान को चढ़ने के बाद फिर मुद्राओं का, मैं मजाक में कहता हूं जादू का अभ्यास कल करेंगे, जिसमें आपको अपने स्वयं के अंदर की जादुई शक्ति का अनुभव होगा। वो कल करेंगे, कल से प्रारंभ होगा। लेकिन उसकी पूर्व तैयारी के लिए जो करना है वो आज करेंगे। नाड़ियों में से प्राण प्रवाहित होता है, इसलिए नाड़ियां यदि साफ नहीं हुई, नाली में यदि कुछ फंसा हुआ है तो पानी अटकेगा, बहेगा नहीं, सिंपल सी बात है। वैसे ही यदि हमारी इस नाड़ी तंत्र में कहीं अवरोध है, कहीं रुकावट है, कहीं गांठ है, तो प्राण का प्रवाह व्यवस्थित होगा नहीं तो उसका अनुभव करना कठिन हो जाएगा। इसलिए प्राणानुभूति के चरण पे पहुंचने से पहले जो चरण है, जिसको योग की भाषा में शुद्धि क्रिया कहते हैं, 2 शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास करेंगे इस प्राण विद्या परिचय के अभ्यास में। ये अपने चौथा चरण हो गया। पहला प्रार्थना, दूसरा शिथिलीकरण, तीसरा आसन, चौथा शवासन कह लीजिए, तो ये 5वां हो गया शुद्धि क्रिया, जिसको अभी अपन करेंगे। 2 शुद्धि क्रियाएं करेंगे, एक अग्निसार क्रिया और दूसरी कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया, कपालभाति प्राणायाम नहीं है। कुछ आचार्य आसान करने के लिए कह देते कपालभाति प्राणायाम करेंगे, लेकिन कपालभाति अपने आप में प्राणायाम नहीं है। कपालभाति यह 6 शुद्धि क्रियाओं में से एक है। अग्निसार 6 शुद्धि क्रियाओं में नहीं है, 6 शुद्धि क्रियाओं में नहीं है। ये उससे अलग जो 24 क्रियाएं है उसमें से एक है। हम अग्निसार और कोई भी चुन सकते थे, त्राटक भी ले सकते थे, नौली भी ले सकते थे, धोती भी ले सकते थे, कोई भी शुद्धि क्रियाओं में से कोई भी ले सकते थे। ये 2 क्यों हमने
प्रयोग में लेने का तय किया। सार और भांति ये दो ले रहे, अग्निसार कपाल भांति। ऐसी और भी भांतियां हैं, कपाल भांति एक ही क्रिया नहीं है, उनमें से एक कपाल भांति है। वैसे ही नौली अनेक है, धोती अनेक है, बस्ती अनेक है और प्रक्षालन, ये 6 क्रियाएं हैं। सार की क्रिया इनसे अलग होती है, उनमें से एक क्रिया अपन ले रहे हैं, अग्निसार क्रिया। इनका चयन क्यों किया? जानबूझ करके किया, क्योंकि जो उद्देश्य है उसके अनुसार शुद्धि क्रिया। अग्निसार क्रिया पाचन शक्ति विकासक है, पाचन शक्ति नियामक है, इसलिए वह अपन ने अभी देखा कि सूर्य का प्राण लेने में पाचन महत्वपूर्ण है, और कपाल भांति श्वसन क्रिया के साथ जुड़ी है, इसलिए पाचन और श्वसन ठीक हो जाएगा तो प्राण की आपूर्ति बढ़ जाएगी, इसलिए ये 2 क्रियाएं चुनी। करेंगे उसका अभ्यास मैं दिखाता हूं, फिर आप लोग अपन साथ में करेंगे। हम में से बहुतों को कपालभाति तो शायद पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लें। अग्निसार क्रिया के लिए भी वज्रासन जैसे सिंह मुद्रा में किया था, लगभग वैसी स्थिति ठीक होती है। जो सहजता से कर सकते हैं उन्होंने करना, नहीं तो सुखासन में भी कर सकते। सिंह मुद्रा में घुटनों पर रखे थे, अग्निसार में पास में रखेंगे, घुटनों के पास में हाथ रखेंगे तो अपने आप 45 डिग्री में रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके अपना शरीर झुक जाता है। मुंह से श्वास को छोड़ेंगे, पूरा मुंह से श्वास छोड़ देने के बाद बाहर में श्वास को रोकेंगे, बहिर्कुंभक, और उस बहिर्कुंभक की स्थिति में पेट का फ्लैपिंग करेंगे, पेट को अंदर बाहर जोर से हिलाएंगे, जितनी बार कर सकते हैं। 27 बार करने का प्रयास करना है। पहले पहले अभ्यास में होगा नहीं तो 9 करेंगे, फिर 18 करेंगे, फिर 27 करेंगे। आज 9 बार ही कीजिए, 3 बार करेंगे, मतलब 9 9 9 तो 27 हो जाएगा, पर करना है 27 27 27, वहां तक पहुंचना है। कल परसों में पहुंच जाएंगे। एक बार देख लीजिए अग्निसार क्रिया। फिर श्वास को भरना नाक से, अंदर लेते समय नाक से, छोड़ते समय मुंह से। ठीक है, करेंगे 3 बार, 9 18 27, जितना आप कर सके सहजता से, आराम से। मैंने अभी 27 किया, ज़्यादा कठिन नहीं है, कर सकते। मुंह से श्वास को छोड़ना, पेट का फ्लैपिंग अपनी अपनी गति से कीजिए 3 बार। तीन बार हो जाने के बाद आराम से बैठिए। कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। तेजी से केवल श्वास को छोड़ना है, श्वास को छोड़ते समय पेट को अंदर दबाना है। इतना सरल सी बात है, जितनी गति से कर सकते उतनी गति से करना है। आदर्श कपालभाति की गति 1 मिनट में 120 बार श्वास को छोड़ना, यह आदर्श गति है। शुरुआत में वहाँ तक नहीं पहुँच सके तो कोई बात नहीं,
30, 60, 90 ऐसे करते करते 120 तक पहुंच ही जाएंगे। प्रत्येक प्रश्वास के साथ पेट का फ्लैपिंग हो, इसकी तरफ ध्यान दें। देख लीजिए एक बार, दोनों नासिकाओं से करेंगे पहले, बाद में एकांतर करेंगे। दोनों नासिकाओं से अभ्यास को देख लीजिए। पेट के फ्लैपिंग की तरफ ध्यान देना। फ्लैपिंग और श्वास इनका सिंक्रोनाइजिंग एक साथ होना चाहिए। कपालभाति का अभ्यास होने के बाद श्वास अपने आप थम जाती है, केवल कुंभक कहते हैं। जब कुंभक को जबरदस्ती नहीं किया जाता, अपने आप होता है, तब उसे केवल कुंभक कहते हैं। वास्तविकता में सभी प्राणायाम को व्यवस्थित करने से बाद में केवल कुंभक का अभ्यास होता है, लेकिन सबसे सहजता से उसकी अनुभूति कपालभाति में होती है। अपनी कपालभाति ठीक हो रही, इसका लक्षण ये है कि कपालभाति के बाद श्वास थम जाएगी। धीरे धीरे श्वास के थमने का समय बढ़ता जाएगा, मतलब कपालभाति ठीक चल रही। यदि नहीं थम रही श्वास तो प्रक्रिया में कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो कपालभाति का अभ्यास करेंगे। पेट का फ्लैपिंग करते हुए श्वास को छोड़ना, सार बार करने की कोशिश करते हैं। शुरू कीजिए। केवल कुंभक का अनुभव, ताजगी का अनुभव मस्तिष्क की सारी कोशिकाओं को उत्तेजित कर देता है, इसीलिए इसका नाम कपालभाति है। अतिरिक्त प्राणवायु का की आपूर्ति मस्तिष्क को होती है, इसलिए एक एक कोशिका मस्तिष्क की एक एक न्यूरॉन एक्टिवेट होता है और इसके कारण माथे पर चमक आती है, इसलिए इसका नाम कपालभाति है। इसलिए मस्तिष्क में ताजगी का अनुभव और केवल कुंभक, ये दो लक्षण है कि कपालभाति ठीक हो रही। इसको और अधिक प्रभावी करने के लिए एकांतर कपालभाति करते हैं, जिसमें गति भी बढ़ती है और परिणाम की प्रभावकारिता भी बढ़ती है। एकांतर कपालभाति में एक एक नाक से यही प्रक्रिया करते हैं। इसके लिए नासिका मुद्रा का उपयोग करते हैं। पहली दो उंगलियों को मोड़ना, अंगूठे और अनामिका को उपयोग में लेना नाक बंद करने के लिए। ठीक है, देख लीजिएगा। प्रक्रिया वही है, पेट का फ्लैपिंग के साथ श्वास छोड़ना। अभी दोनों नासिकाओं से छोड़ा था, एक बार दाहिनी से एक बार बाईं से, ऐसे क्रमशः छोड़ेंगे। अपने आप गति भी बढ़ेगी और लंबा भी ज़्यादा 120 तक भी शायद जा सकेंगे और केवल कुंभक भी लंबा होगा। तीनों बातें बढ़ेगी। देख लीजिए एक बार।
करेंगे। शुरू कीजिए। रुक जाएंगे, केवल कुंभक का अनुभव करेंगे। चिन्ह मुद्रा को धारण कर लीजिए। केवल कुंभक के बाद आई ताजगी का अनुभव कीजिए, खास करके अपने सिर के अंदर ऊर्जा का अनुभव। शुद्धि क्रिया से सारे शरीर की नाड़ियों को हमने खोल दिया। प्राण सहजता से प्रवाहित हो रहा है। एक बार पूरे शरीर को ऊर्जा पुंज के रूप में देखिए। सारा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ, आलोक उसमें से विकीर्ण होता हुआ, निकलता हुआ, हमारे अंदर से प्रकाश बाहर की ओर उत्सर्जित हो रहा है। महसूस कीजिए प्रचंड ऊर्जा का अनुभव। हम ऊर्जा के पुंज है। सूर्य के ही हम अंश है, हम सूर्य ही है। इस अद्भुत अनुभूति में एक और निरीक्षण जोड़िए। अपने प्राण ऊर्जा के रंग को देखने का प्रयत्न कीजिए। भूमध्य के बीच में, दोनों भवों के बीच में अपनी अपनी प्राण ऊर्जा के अनुसार रंग के दर्शन होते हैं। बदलेंगे, रंग बदलते बदलते फिर एक रंग पर स्थिर होंगे। इस रंग को देखिए। नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। ओम असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को पीछे की ओर बांधिए, धीरे धीरे आगे झुकते हुए माथे को जमीन पर लगाइए। असत से सत की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर, उस पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करें। धीरे धीरे ऊपर उठिए, दोनों हाथों को खोलकर हथेलियों को एक दूसरे पर मलिए। अपने बंद आंखों का हथेली के गद्देदार हिस्से से स्पर्श कीजिए। चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़िए। अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। कल मिलेंगे 5:60